दसम स्कंद की कथा चल रही है। भगवान ने सोचा कि वृंदावन में अभी पूर्णतया बाल गोपाल और गायें सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वृंदावन के पास में यमुना जी बहती हैं। उसमें एक काली नाग नाम का एक सर्प रहता था जो बहुत विषैला था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिये नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के लिए विचार से उन्होंने वहां से सर्प को निकाल दिया। बहुत परीक्षित ने पूछा कि ब्राह्मण, पहले कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया, फिर काली नाग जो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल स्वरूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है, भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी से प्रश्न किए। सुखदेव जी इन प्रश्नों का जवाब दें। हम थोड़ा मंगलाचरण करे लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। यः पठेत प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं साक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छ ब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारसागरां नानायुद्धरां मां जगत्पालं तत्परां सद् ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बि। ओम श्री महाअंजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माँ कंचोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज कृष्ण भगवान का कालिये नाग को मारने का पक्का विचार बना लिया, क्योंकि मैं कृष्ण, कालिंदी मेरी, तो फिर ये कालिया नाग कहाँ से।
आज इसी प्रसंग के कहते एक पद आ रहा है, इच्छा हो रही है कहने की, एक पद सुनाता हूँ। फन फन प्रतिनिर्तत नंद नंदन, फन फन प्रतिनिर्तत नंद नंदन, नंद नंदन नंद नंदन नंद नंदन नंद, नंद नंदन नंद नंदन, फन फन प्रतिनिर्तत नंद नंदन। हर फन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं, नंद नंदन। वाह, कैसी छवि है। जल भीतर युग याम रहे कहूँ, मिट्टियौ नहीं तनु चंदन। जल भीतर युग याम रहे कछु, मिट्टियौ नहीं तनु चंदन। फन 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 प्रतिनिर्तत नंद नंदन, फन फन प्रति निर्तत नंद नंदन, फन फन प्रतिनिर्तत नंद नंदन। जल भीतर युग याम रहे कहूँ, मिट्टियौ नहीं तनु चंदन। इतने समय तक भगवान नृत्य करते रहे फणों पर, लेकिन चंदन भी नहीं मिटा। आहा, कैसी छवि है। फन फन प्रति फन फन प्रति फन फन प्रति नृतत नंद नंदन, फन फन प्रति निरतत नंद नंदन। ओहै काछिनी कटि पीतांबर, ओहै काछिनी कटि पीतांबर, शीस मुकुट अति सोहत। मनुगिरी ऊपर मोर आनंदित, मनुगिरी ऊपर मोर आनंदित। देखत ब्रज जन मोहत, अमर थके अमरन ललना संग। अमर थके अमरन ललना संग, जय जय ध्वनि तिहु लोक। अमर थके अमरन ललना संग, देवता को अमर कहते हैं। थके अमरा अमना अपनी अपनी पत्नियों के साथ, और तीनों लोकों में जय 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 धुनि तिहु लोक। सूर श्याम सूर सूर श्याम काली पर निरतत। सूर श्याम काली पर निरतत, आवत ब्रज की ओक। फन फन प्रति निरतत नंद नंदन, फन फन प्रति निरतत नंद नंदन। जल भीतर युग याम रहे कहूँ, मिटयौ नहीं तनु चंदन। मिटयौ नहीं तनु चंदन। फन फन
फन फन प्रतिनिरतत नंद नंदन फन फन प्रतिनिरतति नंद नंदन नंद नंदन। फनों पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। ये पद सूरदास जी का लिखा हुआ है। अत्यंत अच्छा लगा, इसलिए हमने इसको कथा में जोड़ दिया। वैसे तो कथा में हमने काहे को जोड़ा, पहले से ही जोड़ा। तो भगवान सोचने लगे कि क्यों ना हम यमुना जी को इससे मुक्त कराएं। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहीना विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तं दवाशयत्। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण 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 आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में काली कृष्ण को देखा तो आज उसे मारने का विचार पक्का कर लिया, क्योंकि मैं कृष्ण, कृष्णा मेरी कालिंदी, तो हम कृष्ण और कृष्णा के बीच में यह तीसरा कृष्ण कौन सा आ गया, एक कालिया कौन सा आ गया, कहां से यहां घुस गया। पुराणांतर प्रसंग तो यह है कि प्रभु ने कंदुक क्रीड़ा की और जानबूझ कर श्रीदामा की गेंद काली दह में फेंक दी। श्रीदामा की जो गेंद है उसको भगवान ने जानबूझ के काली दह में भेज दिया, क्योंकि गेंदों से खेल रहे थे सब लोग बच्चे। श्रीदामा की गेंद काली दह में फेंक दी, पर यह भागवत का प्रसंग नहीं है। भगवान गेंद लेने के बहाने कदम्ब पर चढ़ गए और ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया गिर मत जाइयो, भगवान बोले बिल्कुल मत घबराइयो, मैं तो एक क्षण में अभी हाल ही आऊं और कहते कहते कन्हैया ने एकदम छलांग मार दी। बच्चों के साथ घटे घटनाक्रम का माँ बाप को किसी न किसी रूप में संकेत मिल जाता है। मैया की अब अचानक अपशकुन हुए, ब्रजवासी घबराए। उधर ब्रजवासी रोते रोते माता के पास पहुंच गए। तेरो कन्हैया अचानक काली दह में गिर गए। वो सब जानते थे काली दह में गिरने वाला बचता नहीं, इसलिए अनिष्ट की आशंका में सारे ब्रजवासी चीत्कार करते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे काली दह की ओर दौड़े। आबाल वृद्धवनितां सर्वे अहम पशुवृत्त्याः निर्जग्मुर्गो कुलाद दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब ब्रजवासी गोविंद के दर्शन के लिए अभिलाषा में भागते चले आ रहे हैं। उधर जब नाग पत्नियों ने भगवान की दिव्य बाकी झांकी को देखा तो विमुग्ध हो गई। सखी इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। प्रकट होकर बोली, वत्स तुम्हें मालूम है जो जहाँ गिरता है यहाँ गिरता है, बचता नहीं। हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है, भाई जागे उससे पहले भाग जाओ। भगवान बोले, जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो बातें ही मिलवे आए हैं, हम तेरे स्वामी से ही मिलने आए हैं। इतनी जोर से बोले कि काली नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखते ही क्रोध में भरा काली नाग ने 101 फणों से फुंकार मारी। काली दह में ज्वार भाटा आ गया। पूरा काली हृदय में हलचल मच गई। ब्रजवासी ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया है, तूफान आ गया है, काली नाग जग गया है। परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक काली नाग ने एक छलांग मारी और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। इसलिए सर्प का नाम है भोगी। जिसके शरीर को लपेट ले उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है। नाग का पास बड़ा प्रबल है। नाग पास से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए नाग पास बहुत प्रसिद्ध है। श्री रामभद्र को मेघनाथ ने नाग पास से बांधा था।
तब जाकर गरुड़ जी को खोलना पड़ा था। गरुड़ जी को मोह भी हो गया था कि ये कैसे भगवान ने मुक्त हमने कराया। परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और हमने इन परमात्मा को मुक्ति दी। बस इसी चक्कर में गरुड़ जी पड़ गए। भगवान की लीला इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े प्रबुद्ध जन भी व्यामोहित हो जाते हैं, बिरले ही संभल पाते हैं। और लीला ही इतनी विचित्र है भगवान की कि सभी उसके मोह में फंस जाते हैं और बड़ी मुश्किल से ही उससे निकल पाते हैं। कोई कोई बिरले लाखों में। हरिओम तत्सत। हे कृष्ण रक्षाम में, रक्षाम में, रक्षाम में। ओम। आज इस काली नाग ने झपट्टा मारकर प्रभु को अपने शरीर से लपेट लिया, पर ब्रजवासियों को रोते चीखते जब प्रभु ने देखा तो प्रभु को लगा कि अब ज़्यादा लीला करना ठीक नहीं। मुझे ब्रजवासी अपना जीवन धन मानते हैं, कहीं आवेश में छलांग न मार बैठे। भगवान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और जहाँ कालिये नाग के बंधनों में से लाया, भगवान ने एक छलांग मारी और बंधन मुक्त होकर कालिये नाग के फण पर जाकर खड़े हो गए। पर एक फण पर खड़े होते हैं तो कालिया नाग दूसरा फण से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया कि देवता देख देख कर आनंदित और निहाल हो रहे हैं। रस्सियों पर कलाबाजी खाते बड़े बड़े नटों के नाटक तो देखे थे, पर ऐसा नटवर पहली बार देखा है जो फणों पर काली नाग के फणों पर नृत्य कर रहा हो। देवताओं ने दुंदुभियां बजानी प्रारंभ कर दी, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगे, आकाश से सुमन की फूलों की वर्षा होने लगी। तदनुसार देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों पर अपने श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखा रहे हैं। कैसी छटा है, देवता अपने वाद्य बजा रहे हैं और देवता उन वाद्यों की सुर पर, उसकी लय पर, उसकी ताल पर, काली नाग के क्षणों पर भगवान लीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं और देवता वाद्य बजा रहे हैं। सुमन वृष्टि हो रही है। इस अलौकिक लीला का हमारे सूरदास बाबा ने वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नृतत वनमाली, पम 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 पग पट कट फम 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 फनन ऊपर, तांडव गति मुंडन पर नृतत वनमाली, पम 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 पग पट कट फम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनती करत नांग वधु आली, तांडव गति मुंडन पर नृतत वनमाली, सन 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 कादिक नंदन नंदा नारदादि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, विविध विविध विद्याधर दं 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 देव सकल, गंग 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 गंधर्व सभी सभी देत ताली, तांडव गति मुंडन पर नृतत वनमाली। सूरदास प्रभु की बानी किंग, सूरदास प्रभु की बानी किंग किंग किन्हु न जानी, चन 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 चरण धरत, चन 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 धरत चरण धरत, अभय भैया काली चन चन चरण धरत, अभय भैया काली, तांडव गति मुंडन पर नृतत वनमाली,
तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली। पम 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 पग फट फट फम 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 फनन ऊपर बिम बिम बिम। बिनती करत नांग बधु आली। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली। निर्तत बनमाली, निर्तत बनमाली माली। बोलो बलदाऊ भैया कृष्ण भगवान की जय। जब गोविंद ने काली दह में घुसकर नांग को जगाया तो काली या नांग ने गोविंद के शरीर को बांध लिया। गोविंद ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि नांग ने अपना शरीर टूटता जाना। नो मुख्य पड़ों पर भगवान ने नाचा। फिर निकलते उस रस से निकलते दिखाई दिए। अपने पति की दुर्दशा देखकर नांग पत्नियां प्रार्थना करने लगी, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय परमात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे प्रभु, आप तो षड्विध ऐश्वर्यों से युक्त हैं, अंतर्यामी, आकाशादि 5 भूतों के आश्रय व सर्वसत्ता मान एवं प्रकृति से परे परमात्मा हो गोविंद। हम सब आपको प्रणाम करती हैं। नमाय कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। हे वसुदेव, आपको नमस्कार है। बलराम को नमस्कार है। प्रद्युम्न अनिरुद्ध को नमस्कार है। यादवों के पति आपको नमस्कार है। हमारा मूढ़ पति आपको जान नहीं पाया। गोविंद ने इस प्रकार नाग पत्नियों की करुण पुकार सुनकर के नाग को छोड़ दिया तो आहत फनों से कालिए नाग ने भी भगवान से बोला, वयम खलाहा सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वया स्वभाजो दो सत्यजो नाथ लोका नाम यद सदग्रहा। हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट स्वभाव वाले तमोगुणी हैं, बहुत दिनों बाद भी बदला लेने वाले जीव हैं और अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए कठिन कार्य है। त्वया सृष्टिमिदं विश्वं धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव भाव वीर्यो जोयो निबीया सयाकृति। हे नाथ, घातः आपने ही इस तृणात्मक संसार की रचना की है। उन्हीं 3 गुणों के वैषम्य से सृष्टि में तरह तरह के स्वभाव, पराक्रम, ओज, योनि, शुक्र, वासना स्वरूपों में विचित्रताएं दिखती हैं। गोविंद ने नांग की प्रार्थना सुनकर कहा, अब तो यहाँ से रमणक द्वीप द्वारिका कच्छ में चला जा, भोज क्षेत्र में। काली नांग ने गरुड़ का भय बताया। भगवान बोले, मेरे चरणों के चिन्हों को तेरे फनों पर देखकर गरुड़ तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। सुखदेव जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनकर के परीक्षित बोले, नागालयम रमणकम कस्मात् तत्याज कालिया कृतम किं वा सुपर्णस्य तेनैके नाम समंजसम। प्रभु, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था? उस अकेले ने ही गरुड़ का कौन सा अपराध किया था? उपहार्य सर्पजनैर्मासे मासे यो बलि वानस्पत्यो महाबाहो नागा नाम प्रांग निरूपिता। हे राजन, पूर्व में सर्पों के ने गरुड़ जी से यह स्वीकार किया था कि प्रत्येक अमावस्या को अमुक वृक्ष के नीचे एक बलि सर्प रखाया करेंगे। इस शर्त या नियम के अनुसार वह हर अमावस्या को एक सर्प आने लगा। जब इस काली नांग का नंबर आया तो ये उस वृक्ष के नीचे नहीं गया और गरुड़ को दिए जाने वाले दूसरे नांगों को भी खा गया। तब गरुड़ जी को यह पता चला तो उसे मारने दौड़े। इसने उनको भी डस लिया, परंतु
उनके पंखों की मार से घायल होकर के इस कालीय हृदय में आकर रहने लगा, क्योंकि यह स्थान गरुड़ के लिए अगम्य है। भगवान ने कालिया नागनाथ पर जल तत्व को शुद्ध किया था। कालिया नागनाथ कर नाथ डाला, उसको शुद्ध किया था। तत्र एकदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्यमीप्सितम निवारिता सौवारणा प्रसह्य सुधी तो आहरत। एक बार इसी हृदय में भूख से व्याकुल गरुड़ जी एक मत्स्य पर झपटे। सौभरी ऋषि ने गरुड़ से कहा, यहाँ इस जीव को मत मारो, लेकर